मेरा भतीजा जिसका नाम रुसान अहमद खलीफुज्जमा है, यहाँ शादी के सिलसिले में आया था, खेल रहा था अपना अरब चौक के पास, ये नूरानी मस्जिद के पास। ये खंबे पे कम से कम 1 महीने से करंट रह रहा है, कोई सुनवाई है नहीं। हम लोग बकरीद से पहले भी यहाँ के साहब को बोले, यहाँ पे कर्मचारी को बोले कि यार खंबे को देखो, घड़ी घड़ी पावर भी जाती है, नल आता है, सिंगल फेस हो जाता है, उसको देखो। ये लापरवाह निकम्मा बिजली बोर्ड हो, आते थे क्या करके चले जाते थे, कोई नहीं। 3 दिन से मुसलसल इस खंबे में करंट है। वो बच्चा अनजाने में क्या किया, पकड़ लिया, उसकी मौत हो गई जरा देर में एकदम। 4 साल का बच्चा है, अभी हंसता खेलता बच्चा अभी आया और अभी वो पकड़ा और ऐसा हो गया। तो हमारा यही मुतालबा है, बिजली बोर्ड ये नाकारा बिजली बोर्ड होगा। जब तक सीए यहाँ आता नहीं, हम लोग उठने वाले नहीं, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। भले ये और लंबा हम लोग एहतजाज कर देंगे, वो रोड भी जाम कर देंगे, वो रोड भी जाम कर देंगे। इन लोग को बोल बोल के ये लोग के कान पे जरक्को जू रेंगती नहीं। आज इतना बड़ा हमारे घर का बच्चा चला गया, इसको पैसे ने कौन तोलना करेगा? अबे जान चली गई, कौन भर पाएगा वो जान को? आए हम लोग पूरा उनसे मुतालबा करते कि वो यहाँ आए, हमारी बात सुने, उसके बाद ही हम लोग कुछ भी करेंगे। नहीं तो इससे बड़ा एहतजाज हम करेंगे ना, उसको तदफीन होने देंगे ना यहाँ कुछ होने देंगे हम लोग। अब कोई भी आया नहीं है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर सामने एक बांध काम चल रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोल है। एक मोहम्मद रुसान 4 साल का बच्चा जो खंबे के पास आया खेलते हुए और करंट लग के उसका इंतकाल हो गया। ये बहुत अफसोसनाक खबर पूरे शहर के लिए है। हमारे जैसे सियासी समाजी लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। कंपनी का मुसलसल नाकाम होती जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, एक आदमी की जान चली गई, आज एक बच्चे की जान चली गई। उसके घर वालों का क्या हाल है वो आप लोगों के सामने अभी था। अब ये इलेक्ट्रिक पोल रमज़ान महीने में इस तरफ शिफ्ट किया गया। इसकी कंप्लेन मेरे पास भी बहुत पहले आई थी और जो ऑफिसर्स इसको शिफ्ट किए उसके बाद भी अगर उसमें करंट था और जो मुसलसल ये हिस्से में पावर सप्लाई का निज़ाम मुसलसल ख़राब है, ये किसी से छुपी हुई बात ही नहीं है। यानी कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि 2-4 हफ्ते में 2-4 दिन इसकी कंप्लेन पावर कंपनी में नहीं जाती होंगी, ऐसा है ही नहीं। फतेह मैदान से लेकर नूरानी मस्जिद, भिक्कू चौक, ये इतराफ में मुसलसल पावर सप्लाई का निज़ाम ख़राब है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सुधारने की तरफ जाती नहीं। और अब ऐसे हादसे जो हो रहे हैं, अगर कोई 4 साल का बच्चा, हमारे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी? ये पोल शिफ्टिंग जब हुई उसके बाद इस पर ध्यान रखा गया क्या कि इतनी रोड पर अगर पोल है तो उस पोल में करंट है या मुसलसल जब ये पूरे हिस्से का पावर निज़ाम में मुसलसल प्रॉब्लम आता है तो उसको दुरुस्त कंपनी क्यों नहीं कर रही है? तो ये जो जान गई है इसकी जिम्मेदार कंपनी और उसके ऑफिसरान हैं जो मुसलसल लापरवाही करते हैं। और मुसलसल मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर इस हिस्से का रिकॉर्ड है कंपनी के पास कि कितने लोग फ़ोन करते हैं कि यहाँ पावर सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, पावर सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त करो। ये मुसलसल कंप्लेन होने के बाद अगर कंपनी नहीं कर रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी कंपनी के खिलाफ गुना दाखिल करना चाहिए। ये कब तक हम लोग इस शहर में ये कंपनी को झेलेंगे भी, इसकी आजारादारी भी सहेंगे, और अब हमारे बच्चों की अगर जान भी जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर कंपनी मुसलसल लापरवाही कर रही है, अगर कंपनी ये बोल दे कि इस हिस्से से कोई 1 हफ्ता ऐसा था जो हमको कोई शिकायत नहीं मिली, तो हम हमारी बात वापस ले लेंगे। मुसलसल शिकायत मिलने के बाद अगर कंपनी लापरवाही कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जान की जिम्मेदार कंपनी है, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ये पोल जब शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ, इतनी रोड पर पोल था तो उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई, ये सारी इंक्वायरी करके और जो खाती लोग हैं उनके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने गुना दाखिल करना चाहिए। इसीलिए यहाँ तमाम ही पार्टी के लोग, तमाम ही समाजी वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं।
क्योंकि ये हमारे शहर के एक 4 साल के बच्चे की जान गई है, जो कोई भी घर के माँ बाप भाई बहन कोई कभी भूल नहीं सकता। ये हमारे लिए भी बड़ी अफसोस की बात है कि ये शहर में ये कंपनी की लापरवाही मुसलसल बढ़ती जा रही है और कंपनी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए धरने पर बैठा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ये मामले को लेकर गुना दाखिल करे और जो भी इसमें खाती लोग हैं, जो ये निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी ही मांग बिल्कुल हमारी भी यही मांग है। लोगों की है। एमपीएसएल कंपनी के उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। मालेगांव शहर में दिन ब दिन एमपीएसएल कंपनी की वजह से जो लोगों की जानें जा रही है, जानवर भी यहाँ पर महफूज नहीं है, जानवर भी यहाँ पर महफूज नहीं है और इंसान भी यहाँ पर महफूज नहीं है। तकरीबन ये 1 से 1.5 महीने के अंदर 4 से 5 लोगों का करंट लगने की वजह से मौत हुई है। जो इंसान गए हैं 4 या 5 लोगों की करंट लगने से मौत हुई है। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनको करंट लगता है और वो अपने घर वालों को करंट लगने के बाद वैसे के वैसे ही ले जाकर तदफीन कर देते हैं, वो रिकॉर्ड पर भी नहीं लाते। ऐसे कितने मामलात हो चुके हैं। मैं बिजली कंपनी के ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं इतने लोगों के सामने। मालेगांव शहर के अंदर सब लोगों ने इस चीज पर गौर किया होगा कि जब से बिजली कंपनी एमपीएसएल मालेगांव शहर में आई है तो लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। जितने इंसान मर रहे हैं, जितने जानवर मर रहे हैं, जब गवर्नमेंट की एमएससीबी कंपनी थी तब भी इतने लोग नहीं मरते थे जितने लोग बिजली कंपनी के एमपीएसएल आने की वजह से मर रहे हैं। जबकि इन्होंने 25 से 30 करोड़ रुपया सालाना मालेगांव शहर के ऊपर खर्च करने का एक वो लिया है, इनको बोला गया है एग्रीमेंट में है कि ये 25 से 30 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे, लेकिन ये लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने ये एक दुश्मनी के तहत, हम लोगों का आरोप है कि एक दुश्मनी के तहत ये लोग मालेगांव के अंदर काम नहीं कर रहे और जिसके वजह से मालेगांव शहर के आम नागरिक की और बच्चों की जाने जा रही है। 4 रोज पहले एक 13 साला बच्चे को भी करंट लगा। वो 13 साला बच्चा भी आज धुलिये के अंदर एडमिट है। 5 दिन पहले एक औरत को कमालपुरे में फारूक फैजुल्ला के वार्ड में करंट लगा। वो भी औरत छत के ऊपर से गिर गई, उसकी कमर टूट गई है। एक आदमी जो कि बिजली कंपनी का कर्मचारी था, उसका भी इंतकाल हो गया। तो ये 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने हादसे हो रहे हैं, इसका पूरा जिम्मेदार बिजली कंपनी है। हम लोग यही ब्लेम करते हैं और यही आरोप लगाते हैं कि बिजली कंपनी को यहाँ से भिजाया जाए, बिजली कंपनी वापस जाए। बिजली कंपनी मालेगांव शहर के लायक नहीं है, ऐसा हम सब लोगों की डिमांड है। एमपीएसएल कंपनी की लापरवाही से गुज़िश्ता हफ्ते भी एक जान गई थी। अभी आज जो है नूरानी मस्जिद के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल में करंट आ गया। ये करंट काफ़ी दिनों से बार बार बोलने के बावजूद हम आज आते हैं, हम कल आते हैं, हम चेक करते हैं कि पॉलिसी अपनाई गई और जिसकी वजह से आज एक मासूम बच्चा उस करंट की जद में आ गया और करंट लगने की वजह से 6 साला रुखसान जहां बहाक हो गया। आज उसके अहले खाना के साथ हम लोग रास्ता रोके हुए बैठे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि उसका हर्जाना दिया जाए। जब तक उसका हर्जाना नहीं दिया जाता हमें इंसाफ नहीं मिलता, अहले खाना को इंसाफ नहीं मिलता। हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं है। 1-2 दिन गुजरे के 3 दिन गुजरे के 8 दिन गुजरे, लेकिन जब तक एमपीएसएल कंपनी यहाँ आकर के अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करती और हमारे हर्जाने का मुतालबा कबूल नहीं करती, हम एक भी आदमी यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है और इंशाअल्लाह मुतालबा पूरा होने तक हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे।